34 साल रक्षा ड्राइवर ने चालान के पैसे ना होने पर भूख से तंग आकर खुदकुशी करी, अपनी 23 साल बीवी को भी कत्ल कर दिया। कुरैशी साहब प्लीज आप शुरू करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये कई दहाइयाँ पहले ज़फ़र अली खान साहब ने कहा था, निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, फ़कीहे मसलहत भी से वो रिंदे बादा खार अच्छा, वो रिंदे बादा खार अच्छा। जनाब स्पीकर, फकीर मसलहत भी उसे, फ़कीहे मसलहत भी से वो रिंदे बादा खार अच्छा, निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फ़कीहे मसलहत भी से वो रिंदे बादा खार अच्छा। जनाब स्पीकर, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। बिलखुसूस मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को कांग्रेचुलेट करूंगा। ये बड़े धीमे मिजाज के हलीम तबा शख्स हैं। आपको मैं एक बात कहूँ कुरैशी साहब, सर ट्रस्ट मी, जो मोइन कुरैशी साहब ने तकरीर की है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, आर्टिकुलेटेड एंड वेल डिलीवर्ड स्पीच, जिसमें मुश्किल से मुश्किल और तल्ख से तल्ख बात बड़े अच्छे असलूब में उन्होंने कर दी। वेरी वेल डन कुरैशी साहब। 2-3 मिनट दीजिएगा। और मेरी तकरीर में, ये तकरीर नहीं है सर, ये मेरे जज्बात का इजहार है। मैं कॉमन मैन का नुमाइंदा हूं। मेरी ख्वाहिश है कि जनाब तीर ना बरसाने शुरू कर देना कि मुझे बात करने का मौका मिले। क्योंकि ये सर इस हाउस का जो तकद्दुस है, ये नो पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान का आप तुर्कश भर लें और तीरों की बुछाड़ कर दें। जनाब स्पीकर, गुजारिश मेरी ये है, बड़े कीमती लम्हात, और यकीनन करोड़ों के सूबे की इस असेंबली से जब कोई आवाज जाती है तो नेशनल असेंबली की अहमियत जितनी लोग उसको इज्जत और वकार देते हैं, आप मौजूद हैं, बड़े कीमती लम्हात हैं। किसी शायर ने कहा, मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, और मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, खिजा से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार कर दूं। जनाब स्पीकर, मुझे नहीं समझ आती जनाब स्पीकर, कोई शख्स अगर परफ्यूम लगाकर आए तो उसको यह बताना पड़े जी मैंने खुशबू लगाई हुई है। आपकी तरह कोई खुशनुमा शख्सियत का शख्स अगर कहीं दाखिल हो तो उसे बताना पड़े जी मैं बड़ा खूबरू हूं। हुस्न अपनी तारीफ खुद होता है, किसी की शाइस्तगी, किसी की काबिलियत अपना तारुफ खुद होती है। लेकिन बहरहाल चले, रीत है, आज आपने सालगिरह मना रहे हैं ऑपरेशन बुनियान मरसूस की। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने 1947 में अपना सब कुछ छोड़कर सरहद के उस पार से हिजरत की। एक दास्तान है लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की कुर्बानियों की, और उन लोगों को भी सलाम जिन्होंने वहां से इस मुल्क के लिए हिजरत करने वालों को अपना दामन वसी करके अपने सीने में, अपने घर में, अपने दिल में जगहें दी। जनाब स्पीकर, क्यों ना हम खराज तहसीन पेश करें सरहदों पर खड़े उस बहादुर नौजवान को, क्यों ना हम अपनी अफवाज के उन शोहदा के लहू को अपने माथे का झूमर न समझें जिनकी वजह से आज ये मुल्क कायम है। मैं दिल की गहराइयों से अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदना वर्कर होने की हैसियत से, एक इंतहाई जज्बाती आशिक मिजाज पाकिस्तानी होने की नाते से पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के मुजाहिदीन को जो 76 साल से जनाब स्पीकर उस दुश्मन से लड़ रहे हैं, जहां कश्मीर की आजादी की तहरीक चल रही है, जहां असम और नागालैंड के लोग आजादी चाह रहे हैं, जनाब स्पीकर जहां मणिपुर के लोग 40 साल से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान जहां आज अकलियतों का जीना मुश्किल है, लेकिन अपने रकबे की वजह से, अपनी मुआशी ताकत की वजह से और हमारे दाखिली इंतशार की वजह से, जितना एज ए पोलिटिकल वर्कर मुझे देखने का मौका मिला सर, पिछले 40 साल में जितनी साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ हमारे उस दुश्मन ने की, शायद तारीख में किसी पड़ोसी ने किसी पड़ोसी के खिलाफ नहीं की। लेकिन इसके बावजूद शायद इकबाल ने कहा था, उठा सा किया पर्दा इस रात से, उठा सा किया पर्दा इस रात से,
लड़ा दे ममूले को शाहबाज से। और जब शाहबाज लड़ा, आपने देखा जनाब स्पीकर, मैंने देखा, चश्मे फल्क ने देखा, कराची से पिशावर, गिलगित से कोयटा तक। और कल मैंने खुद चीफ साहब को सुना। चीफ साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम तर सियासी ताकतों का। इस पे मैं समझता हूं बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए जनाब स्पीकर, कि जब सारी सियासी ताकतें इकट्ठी हुई, पाकिस्तान की अवाम इकट्ठी हुई, हमने खड़े होकर अपने दुश्मन का मुकाबला किया। जनाब स्पीकर, अल्लाह की मदद आई। जैसा सूरह फील में अबरहा के लश्करों के लिए अल्लाह करीम ने अबाबीलों के कंकर उतारे, अबाबील कंकर लेकर आए और अबरहा के लश्कर को पाश पाश कर दिया। पाक फजाइया के जवानों ने यह नहीं देखा कि सरहद पार दुश्मन कितना ताकतवर है। जनाब स्पीकर, मुझे उस पड़ोसी मुल्क के चैनल्स में बाज़ औक़ात बात करने का मौका मिलता है। मैंने उनकी तकब्बुर से भरी गुफ्तगू सुनी, उनकी रौनक से भरी गुफ्तगू सुनी, उनके ज़ालिमाना तबसरे सुने, लेकिन 2 ही दिन में, 48 घंटे में, इसे कहते हैं कि जब मुजाहिद जज्बा शहादत से सरशार होकर यह सोच लेता है कि इस जिंदगी से करोड़ गुना बेहतर शहादत की मौत है, तो फिर दुश्मन पसपा ही होते हैं। जनाब स्पीकर, ये सारे जज्बे अपनी जगह, ये सारे जज्बे अपनी जगह। अब फिर एक शायर मेरे सामने आ गया, चूंकि मैं अहले दिल भी हूं और आपकी तरह अहले नजर भी हूं। वो शायर कहता है, मैं उनकी महफिल इशरत से कांप जाता हूं। जनाब स्पीकर, शायर ने कहा, और सुनिएगा सर, आप सुनेंगे दिल के कानों से सुनेंगे, मोइन कुरैशी साहब सुनेंगे, अली हैदर गिलानी साहब सुनेंगे। शायर कहता है, मैं उनकी महफिल इशरत से कांप जाता हूं जो घर को फूंक कर दुनिया में नाम करते हैं। सर, जिन जवानों ने दुश्मन को धूल चटाई, जिन जवानों ने अपने दुश्मन को यह बता दिया कि पाकिस्तान तरने वाला नहीं, आज आपने उस मुल्क के आम आदमी की जिंदगी का यह हाल कर दिया। यह सर आज का रोजनामा एक्सप्रेस लिख रहा है। आज का रोजनामा एक्सप्रेस, चीचा वतनी, चक नंबर 3912L, 34 साल रक्षा ड्राइवर ने चालान के पैसे न होने पर भूख से तंग आकर खुदकुशी करी, अपनी 23 साल बीवी को भी कत्ल कर दिया। जनाब स्पीकर, मुल्तान में, और मैं चाहूंगा मेरे भाई सुने, कत्ल से ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं होता। मोइन कुरैशी साहब ने भी कहा, राणा सिकंदर साहब ने भी कहा, मसाइल का एक अंबार है। मसाइल का यह अंबार एक ही सूरत में ठीक हो सकता है कि हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी जो उसे आइन तफवीज करता है उसमें रहकर काम करे। आज अगर मुल्तान में 5000 रुपए के लिए एक मां अपने 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर लेती है, खुदा वाहिद किस्मतों की कसम स्पीकर साहब, मैंने मीडिया के सामने कहा, मैं भी जिम्मेदार हूं, मुआशरा भी जिम्मेदार है। मैं सिर्फ हुक्मरानों को जिम्मेदारी देकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। जनाब स्पीकर, जो आज पाकिस्तान के आम आदमी के हालात हैं, जो काश्तकार के हालात हैं, जो ताजिर के हालात हैं, जो ट्रेडर के हालात हैं, जो मजदूर के हालात हैं, जो तालिब इल्म के हालात हैं, जो डॉक्टर के हालात हैं, किसी मकतबा फिक्र से पूछे सर, हर शख्स परेशान मिलेगा। क्या वजह है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, इतनी बड़ी इज्जत और ताकत के बाद, इतनी बड़ी एक दुनिया भर में नाम होने के बावजूद आज वो सरकार बैठी है यहां जो लोगों तक ये सारा ट्रांसफॉर्म ना कर सकी। मैं आज भी समझता हूं जनाब स्पीकर, अगर आपका वजीर दाखिला यह कहता है कि पाकिस्तान से 3 सालों में 100 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वजीर दफा यह कहता है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पुर्तगाल और यूरोप में बना रही है, तो उनके लिए सर एक ही शेर कहूंगा, दस्तार तो गिरी है वकार है बाकी, दस्तार तो गिरी है वकार है बाकी, अब हुसैनी है एतबार है बाकी, जबर से तन्हा भी लड़ जाएगा वो, कूफियों में मेरा यार है बाकी। वही शख्स, शुक्रिया जनाब स्पीकर, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, जनाब स्पीकर 2 मिनट लूंगा आपकी मौजूदगी में सर, सिर्फ 120 सेकंड, सिर्फ 120 सेकंड। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये कि जब हम ये कहते हैं, अभी मेरे भाई ने यहां तंजन कहा, राणा सिकंदर याद साहब ने, बड़ी इज्जत है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, इस मुल्क का एक और बड़ा अलमिया है, अच्छी अंग्रेजी बोलना भी एक मेयार समझा जाता है। पाकिस्तान में 2 बंदों को एक अंग्रेजी बोलने से वजीर आज़म बन गया, एक वजीर तालीम बन गया, यहां मेयार ये है। जनाब स्पीकर, गुजारिश सिर्फ ये है, अगर उन्होंने फरमाया कि जी एक वक्त था हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कोई फोन नहीं करता था, भाई आज आपको फोन भी आ रहे हैं, रोज तैयारे गिरने की तादाद भी बढ़ रही है, 6 तैयारे गिर गए, 8 गिर गए, 11 गिर गए। वल्लाह मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान का बहादुर सिपाही दुश्मन का हर तैयारा, हर टैंक, हर तोप तबाह कर दे, लेकिन जनाब स्पीकर, अगर आपका काश्तकार हो रहा है, आपका मजदूर हो रहा है,
आज आपके दौर में शाह महमूद कुरैशी जेल की सलाखों के पीछे है। यास्मीन राशिद, जिनके बारे में कहा कि कपड़े भी नहीं तब्दील कर सकती बीमारी की वजह से, वो जेल में है। इमरान खान पाबंद सलासल है। तो सर, इस ऑपरेशन बुनियादी मरसूस के बाद कम से कम नाम नहाद पॉलिटिकल लोगों को जो 40 साल से जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क पर इख्तिदार के सिंहासन बराजमान है, उनको चाहिए था, कहते जी आज के बाद सियासी जंग खत्म। साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान से सारे सियासी जी, लोग कोई तशरीफ रखें।